जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बताइए कैसे हैं? बढ़िया हैं? मज़े में हैं? बताइए। चलिए, सभी लाइव आ गए? आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 66 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 66 को देखिए। देखा क्वेश्चन नंबर 66 आपको? कितनों ने बना लिया बताओ? क्वेश्चन नंबर 66 कितने स्टूडेंट्स ने बना लिया? लव फ्रॉम बरेली, धन्यवाद भाई। क्या हम आगे थे? देखिए, सवाल बताइए कितने लोगों ने बनाया है? चलो देखो, जो सवाल है पिछली क्लास में हम लोगों ने 65 तक किया हुआ था और हम लोगों ने एक बहुत ही खूबसूरत बात को समझा था। ठीक है, जहाँ पर हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस बताए थे, अगर आपको ध्यान होगा तो। और इम्पोर्टेंट रिलेशन में क्या थे ये आपके सामने बोर्ड में है, दोबारा से एक बार रिवाइज करिए। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि यदि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 1 होगी। x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू -2 है तो x की वैल्यू -1 होगी। x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 1 है तो x क्यूब की वैल्यू -1 होगी। x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू -1 है तो x क्यूब की वैल्यू 1 होगी। मतलब ये प्लस में होगा तो ये माइनस में, ये माइनस में होगा तो ये प्लस में। इसके अलावा जो मैंने बात आप लोगों को बताया था वो ये बताया था कि यदि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू √3 होती है या फिर x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू -√3 होती है तो दोनों केसेस में x के पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है ना? ठीक है, चलिए। तो उसके आधार पर हमें जो क्वेश्चन करने थे वो करने थे। अभी 66 को हम होल्ड पर रखते हैं, 66 को हम बाद में करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 67 से शुरुआत करते हैं। तो हमने कहा कि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है? √3 है। जब x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू √3 होती है तो आप मुझे खुद बताइए कि x की पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है? x की पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है बताइए? तो आप बोलेंगे सर x की पावर 6 जो होता है वो -1 होता है। x का पावर 6 कितना होता है सर? -1 होता है। तो यहां पर जब हमने देखा तो हमने कहा x की पावर 6 की वैल्यू क्या है? तो -1 है। कोई समस्या की बात मेरे भाई? तो बोलोगे नहीं सर। अब यहां पर देखोगे तो x का पावर 90 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 90, ये जो पहला सवाल है x का पावर 90 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 90, इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो x की पावर 90 और 1 अपॉन 90 में कन्वर्ट करना है। ठीक है तो x का पावर 6 और इसका कितना गुना मेरे भाई? तो 6 का ये 15 गुना है। उसी तरीके से x के पावर 6 का ये कितना गुना है? 15 गुना है। ठीक है, हमने कहा एक काम करते हैं, हम इसको x के पावर 6 में थोड़ा सा जो है x के पावर 6 में यहां पर जो है सो इसको कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारे लिए फायदेमंद होगा। तो x के पावर 6 में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो पावर 6 की वैल्यू -1 और माइनस का पावर ऑड हो गया, इसका मतलब -1 हो गया। फिर यहाँ पर -1 की वैल्यू ऑड हो गया यानी -1 हो गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। तो 67 के पहले का आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? -2 हो जाएगा। बहुत सारा, ठीक है,
बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सेम तरीके से आ जाइए इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। अब आप इसके क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे तो आप बोलेंगे सर x का पावर 92 है, कितना है? तो बोलेंगे सर x का पावर 92 है। अब देखो पावर 92 को कैसे लिखा जा सकता है, x का पावर 92 प्लस 1 अपॉन x का पावर 92। अब अगर 92 को देखोगे तो पावर 92 में देखो तो यहाँ 90 तो खत्म ही हो जाएगा, बच जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पर एक्स स्क्वायर। ठीक है, 90 खत्म कैसे हो जाएगा? देखो 90 ऐसे खत्म नहीं करना है, हमें इसको लिखना है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 90 और फिर लिखेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 90। ठीक, कोई समस्या की बात? उसके बाद यहां पर जब हम सॉल्व करेंगे तो हम बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने देते हैं, एक्स का पावर 90, एक्स का पावर 90 यानी एक्स के पावर 6 का पावर 15 गुना, और 6 का 15 गुना यानी कितना हो जाएगा? तो -1 हो जाएगा। उसी तरीके से यहां पर देखोगे ना तो आप इसको कह सकते हो ये -1 है और ये एक्स स्क्वायर है, यानी कितना आ जाएगा? तो माइनस एक्स स्क्वायर। देखो जैसे यहाँ पर ये भी -1 और ये एक्स स्क्वायर, तो बोलोगे सर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यानी अगर हम यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो हम कहेंगे कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें पता करनी है। अब अगर हम गौर से देखें तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू √3 है, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है दोस्तों? तो √3 है। हमें अगर स्क्वायर पता करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो √3 का स्क्वायर 3 होता है -2, कितना आ जाएगा? यानी 1 आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 1। 1 के बाहर कितना है? माइनस, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। क्या बात है, गुड आफ्टरनून। आप लोगों को एक बात मैं बता दूं, ठीक है, अभी कल ही जो है मैं गुरुकुल में एनालिसिस करवा रहा था सीजीएल 2020 मेंस के अलजेब्रा के क्वेश्चन, क्योंकि गुरुकुल में ही अलजेब्रा चल रहा है। जैसे आप लोग को हम अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं, वहां पर भी अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं। तो हमने लगे हाथ जो है इस बार के मेंस में, जैसे इस बार का मेंस दो अलग अलग तारीख को हुआ था, एक 29 तारीख को हुआ था और 3 फरवरी को हुआ था। तो 29 तारीख में भी 6 सवाल आए थे अलजेब्रा के, और 3 फरवरी में भी अलजेब्रा के 6 सवाल आए थे। और आपका जो अपना शीट है, जो शीट मैंने ये प्रैक्टिस शीट नंबर 1 दिया हुआ है ना, इसमें अगर आप देखेंगे तो पहला का 7वां नंबर क्वेश्चन आपका सीधा का सीधा एज इट इज उठकर मेंस में आया हुआ है। जैसे अगर आप शीट में सबसे पहला सवाल ही देखेंगे तो पहला सवाल ही आपको मिलेगा x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 3 है, तो x का पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 7 का वैल्यू बताओ। और जो मैंने अपने शीट में डाला हुआ है सीधा का सीधा एसएससी ने वही डेटा के साथ क्वेश्चंस दिए हैं। इसके अलावा मैं आपको बात करूं, जितने क्वेश्चंस इस बार पूछे गए थे मेंस में, यानी 29 फरवरी को 6 सवाल आए थे और 29 जनवरी को 6 सवाल आए थे और 3 फरवरी को हमारे 6 सवाल आए थे। ये पूरे के पूरे 12 सवाल विथ डेटा, सेम डेटा के साथ आपके शीट से पूछे गए हैं। जैसे अलजेब्रा की भी मैंने आपको लोगों को एक शीट दी है, इसके बाद अलजेब्रा की एक और शीट मिलेगी, कम से कम 4-5 शीटें आपको और मिलेंगी। और जितने भी सवाल इस बार के मेंस में आए हैं सारे के सारे आपके शीट से ही क्वेश्चन आए हुए हैं विथ सेम डेटा। यानी जितना हम आपको एडवांस मैथ में करवा रहे हैं आप उतना एडवांस मैथ में कर लीजिए। इसके अलावा आपको बाहर से कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आपके पेपर में मेंस से क्वेश्चन बाहर नहीं आ रहा है तो प्री का तो खैर दूरी का बात है। यानी मेंस में भी जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो भी मेरी शीट से बाहर नहीं है, तो प्री के लिए तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। आंख बंद करके बस जो है सो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रैक्टिस शीट लगाते जाओ। ठीक, इससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई। आप इस बार के मेंस के पेपर निकालना और मेंस के पेपर निकालने के बाद आप एक एक क्वेश्चन वेरीफाई करना, आपको पूरा का पूरा मेरे शीट से मिलेगा। जो मेरा अप्रैल वाला बैच है, जो वीओडी बैच है हमारा, इतना मतलब बढ़िया रिजल्ट उस बैच का रहा है इस बार के प्री में। ठीक है, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 50 आउट ऑफ 50 है। रीजन बस यही है क्योंकि सीधा का सीधा क्वेश्चन उनके कंटेंट से आया हुआ था। मेंस में काफी अच्छा उन्होंने स्कोर किया था सीजीएल 2020 वाले में, और प्री में भी काफी अच्छा स्कोर किया हुआ है उन लोगों ने। तो रीजन यही है कि रेलिवेंट कंटेंट और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। मेरा काम है रेलिवेंट कंटेंट देना, मेरा काम है आप लोगों को एक्सप्लेन करना। आपका काम यहां से ये बन जाता है कि आप उसको कितनी बार रिवाइज करते हैं। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे, जितनी बार आप उसको पढ़ेंगे, आप उतना ज्यादा कंफर्म करेंगे। ठीक है, मैं दावे के साथ लिखकर आपको ये दे सकता हूं कि एक भी क्वेश्चन मेरी शीट से बाहर नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। जब से मैंने कलम संभाला है, जब से मैंने चीजों को देखा है, तब से आज तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, चाहे वो सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो या प्री हो, मेंस हो, कुछ भी हो, कि एक भी क्वेश्चन मेरी शीट से बाहर आया हो। तो जब एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आ रहा है तो क्या करना है? बार बार इसी को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। बच्चे हंसते हंसते गुरुकुल में आंसर बता रहे थे। सोचो, हंसते हंसते, सर ये मेंस का क्वेश्चन है, क्या मजाक कर रहे हो? सेकंडों सेकंडों में आंसर बता रहे थे। बताओ, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हमने करवा दी बच्चों की।
आप लोग भी अगर जैसे पूरा अलजेब्रा खत्म होगा ना, जब आप लोगों को हम मेंस का क्वेश्चन देना शुरू करेंगे, आप लोग हंसते हंसते बोलोगे सर सच में ये पूछा था क्या, यकीन नहीं हो रहा, हमें तो लगा था मेंस में टफ पूछेगा। भैया मेंस में पूछा ही टफ था, लेकिन बस फायदा आपको ये हुआ कि आपने यहाँ पर क्लासेस में सीखा तो वो क्वेश्चन आपको आसान लगने लगे। अगर आज भी किसी को x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है और x का पावर 7 प्लस 1/x का पावर 7 पूछ दो, आधे लोगों को नहीं पता है। तो इस बात का ध्यान रखा करो, ठीक है। जितनी चीजें करा रहा हूं बस रिवाइज करते चलो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहा गया है वो आपसे क्या कहा गया है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहा गया वो आपसे कहा गया x का पावर 102, 96, 101, 95, 94 और ये इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि जब पावर में हम गैप कितने का रखते हैं, जब पावर में हम गैप 6 का रखते हैं तो ये एक दूसरे को काट देंगे, यानी यहां पर ये 6 का अंतर है तो ये काट देगा। 95 में 6 जोड़ोगे तो 101 आएगा, ये काट देगा। 94 में 6 जोड़ोगे तो काट, यानी पूरा का पूरा थर्ड वाला जो है वो एक दूसरे को पूरा का पूरा खत्म कर देगा मेरे भाई, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 वाले में। 4 वाले में क्या परेशानी है, x का पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है -1, x का पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है -1, -1 के बाहर माइनस है, यानी ये इसको कर देगा +1 और यहाँ कितना है 2 है, -1 +1 को खत्म कर देगा, आंसर कितना आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कितना आ जाएगा मेरे भाई, 2 आ जाएगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। जब x प्लस 1/x की वैल्यू √3 होती है तो x का पावर 6 जो होता है वो -1 होता है, ठीक है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि पावर में जब 6 का अंतर हो तो वो एक दूसरे को काट देंगे। तो 12 वाला 18 वाले को काट देगा, पावर 6 की वैल्यू -1 होती है, बाहर यहाँ +1 लगा हुआ है, ये भी खत्म करके एक दूसरे को आंसर कितना देंगे, तो 0 देंगे। इस बात का ध्यान रखिए, कोई भी ज्यादा कुछ भी क्वेश्चन हमारा टफ नहीं था, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे, ठीक है। और इस तरीके से जो है आप आरामी से सॉल्व कर पाएंगे। पूरी जब मैं अलजेब्रा खत्म करा दूंगा ना तो आप एक बार मेंस के क्वेश्चन खुद लगा के देखना, आपको देखना कितने आसान लगेंगे, हलवा लगेंगे आपको सवाल। आ जाइए अगला सवाल देखिए, सेम सवाल आपके CHSL 21/10/2020 में पूछा गया और आगे आने की 100% संभावना है। x प्लस 1/x की वैल्यू √3 है तो x का पावर 18 + 12 + 6 + 1 कितना होगा। अभी इस सवाल का हम लोगों ने उत्तर दिया था कि x प्लस 1/x की वैल्यू √3 है तो x का पावर 18, 12, 6 और 1 कितना आंसर आया था, 0 आया था। तो इस तरीके से इसका भी आंसर कितना होगा क्वेश्चन नंबर 68 में, तो क्वेश्चन नंबर 68 में इसका भी आंसर कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि पावर 18, 12, 6 और 1, 18 और 12 एक दूसरे को खत्म कर देंगे आपस में, इसकी वैल्यू -1 होगी, -1 में +1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 69 देखो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 69 को देखिए। अब x प्लस 1/x की वैल्यू √3 के जगह पर -√3 है। हमने कहा भैया तुम √3 दे दो या फिर तुम -√3 दे दो, x का पावर 6 का वैल्यू जो होगा वो -1 ही होगा, ठीक है। हमने कहा कि भाई देखो क्या है, x प्लस 1/x की वैल्यू आप चाहे हमें √3 दे दीजिए या फिर x प्लस 1/x की वैल्यू जो है वो हमें -√3 दे दीजिए, x के पावर 6 की जो वैल्यू होगी वो -1 ही होगी, ये बात तय है, ठीक है। ये बात जो है वो तय है। और इसके अलावा हमने ये भी आपसे कहा है कि भाई जो 6 के अंतर वाले होंगे वो एक दूसरे को खत्म कर देंगे, जिनके बीच में आपस में 6 का अंतर होगा वो एक दूसरे को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो जैसे मानो 6 में और 12 में 6 का अंतर है तो इसने एक दूसरे को खत्म कर दिया। इसके अलावा यहाँ पर देखो तो इसके अलावा और यहाँ पर कोई भी संख्या इसमें 6 का अंतर मुझे नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे 53 में 6 जोड़ते तो 59 होता, लेकिन 67 दिया गया है, ठीक। 43 जो है उस वो भी नहीं है 6 के अंतर में, तो कैसे करेंगे मुझे ये बताओ। तो हमने कहा कोई बात नहीं, जब भी ऐसी संख्या होती है तो हम उसको 6 के पावर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो 6 के किसके पावर के आसपास है। तो जैसे 67 है तो 67 में अगर हम एक कम कर दे 66 आएगा, और जो 66 होता है 66 होता है वो 6 से कट जाता है। यानी हमने यहाँ पर बुद्धि का प्रयोग किया कि भैया जो है इसको पावर 66 बनाना है। तो पावर 66 बनाना है तो कैसे करेंगे, 67 को 66 बनाने के लिए x के पावर 1 को बाहर निकाल देंगे और 66 को अंदर रखेंगे, ठीक है। उसी तरीके से 53, अब देखो यहाँ पर 53 के आसपास कौन सी ऐसी संख्या है जो 6 से कटती है, तो 6 का 8 गुना 48 होता है और 6 का 9 गुना 54 होता है। तो 53 के आसपास की संख्या कौन है, तो 54 है। क्या 54 6 से कटती है, तो बिल्कुल। तो यहाँ पावर तो है 53, बनाना इसको 54 है। कैसे करोगे, एक बार ऊपर x से गुना करोगे और नीचे x से भाग करोगे, तो x का पावर 54/x हो जाएगा, ठीक है।
ये क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर x का पावर 54 बटे x हो जाएगा, x का पावर 54 बटे x हो जाएगा। चलो अगला सवाल आओ। नेक्स्ट 43। मेरे भाई 43 जो होता है क्या होता है, x से कटता है नहीं कटता है, तो आप बोलोगे नहीं सर 43 तो नहीं कटता है, 42 कटता है। 42 जो है वो 6 से कट जाता है, और 42 कितनी बार में कटता है, तो 7 बार में। 42 कितनी बार में कटता है, तो 7 बार में, ठीक है। और 42 के पास की संख्या है 43, यानी हम उसको 43 ना लिखकर हम ऐसा लिख सकते हैं कि x इंटू एक्स का पावर 42, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 29 के मैटर में कि भाई साहब ये 29 है तो है क्या, तो 29 में अगर हम देखें तो 29 जो है उस 29 के पास कौन सा है, कौन सी ऐसी संख्या है 29 के आसपास जो 6 से कट जाती है, आप बोलोगे 30, ठीक है। यानी इसको क्या बनाना है, x का पावर 30 बनाना है। 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x का गुना लगाना पड़ेगा और x का भाग करना पड़ेगा, यानी 29 वाले को हम ऐसा लिख सकते हैं x का पावर 30 डिवाइडेड बाई x यहाँ पे, ठीक। उसके बाद x का पावर 24 हो गया मेरे भाई। अब देखो 24 साफ तौर पे x का पावर 6 से चला जाता है, तो x का पावर 6, और 6 का कितना गुना है, ये 4 गुना है, ठीक है। जैसे आपके यहां पर ये दोनों जो हैं एक दूसरे को काट दिए, उसी तरीके से क्यों इन्होंने एक दूसरे को काटा, इसलिए इन्होंने एक दूसरे को काटा क्योंकि इनके पावर में जो अंतर है वो 6 का है। लेकिन जो संख्याएं एक दूसरे में आपस में काट ही ना पाए, जहां दूर दूर तक सोच ही ना काम करे, तो वैसे केस में हम क्या करते हैं, वैसे केस में हम उनको पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि भाई कुछ तो हो जिसके कारण जो है हम उन्हें पावर में बदल सके। तो हमने 67 को बदला है 66 इंटू 1 में, ठीक है। यहां पर अब देखो x का पावर 66, x को x रहने देते हैं, 66 को क्या लिख सकते हैं, तो पावर 6 का कितना गुना है मेरे भाई, पावर 6 का 11 गुना है। उसी तरीके से 54 को कैसे लिख सकते हैं, तो पावर 6 का हमारा 9 गुना है, ठीक है। और नीचे पावर 6 के साथ बस डिवाइड करते चलो, ठीक। यहां पर x के जगह पर x आ रहा है, 42 कितना है, तो पावर 6 का कितना गुना है मेरे भाई, 7 गुना है। उसी तरीके से जो 30 है वो कितना है, तो पावर 6 का कितना गुना है मेरे भाई, 5 गुना है। और बट्टे में कितना आ जाएगा, तो x हो जाएगा। और पावर 6 का कितना गुना हो गया ये, तो पावर 6 का हमारा 4 गुना हो गया, ठीक है। करते चले गए, सबकी वैल्यू बताओ जल्दी से। तो यहां पर जो है x के जगह पर x रख दिया हमने, पावर 6 का 11 गुना, यानी ये जो पावर 6 है, ये पावर 6 क्या है भाई मेरे बताओ, पावर 6 की वैल्यू, x की पावर 6 की वैल्यू -1 है, और -1 का पावर ऑड, -1 का पावर ऑड क्या देगा, हमेशा -1 ही देगा। उसी तरीके से -1 का पावर ऑड क्या देगा, -1 ही देगा। और बट्टे में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, x के जगह पर x है, -1 का पावर ऑड यहां पर तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 का पावर ऑड कितना हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। -1 का पावर इवन कितना हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा। ये बात आप लोगों को अच्छे से पता कि माइनस का पावर ऑड माइनस होता है, माइनस का पावर इवन प्लस होता है। यानी अगर हम देखें तो ये -1 यहां है, ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं सर ये -x है, ये हो जाएगा हमारा -1/x, ये हमारा है -x, और ये हमारा है -1/x, और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, +1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा। अभी देखते चलो, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ -x है, तो सब जगह से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे, ठीक है। और साथ में यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे -x तो -2x हो जाएगा, -1/x -2/x हो जाएगा। 2 हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, 2 भी। देखो इसकी जो वैल्यू आएगी दोस्तों, इसकी पूरी की पूरी वैल्यू ये क्या आएगी, आप खुद देखो ना, -x तो बोलोगे सर -2/x आएगा, -2x, -1/x तो बोलोगे सर -2/x आ जाएगा। और कितना है, +1 है, तो +1 आएगा। इन दोनों जगह पर -2 विराजमान है। अगर -2 विराजमान है तो क्या करेंगे, यहां से -2 कॉमन ले लेंगे, x + 1/x यहां बच जाएगा, ठीक है। कितना बच जाएगा, x + 1/x, और बाहर कितना है, तो यहाँ पर बाहर जो है वो +1 है। अब यहाँ -2 का -2 लिखेंगे, x + 1/x की वैल्यू कितनी है, -√3 है, और कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। -2 को -√3 के साथ गुना करेंगे तो 2√3 आ जाएगा, और +1 हो जाएगा 2√3, ठीक है, +1 हो जाएगा। एक और बात, और यहां पर जो है 3 बचा हुआ है, देखो हमने जो वैल्यू निकाली वो तो इसकी निकाली, और लास्ट में इसमें कितना ऐड करना था, तो लास्ट में यहाँ 3 ऐड करना था। हर जगह पे लिख देंगे, आप 3 को नहीं भूलेंगे। पता चला कि आप 3 को भूल गए, इसमें जैसे 3 को ऐड करोगे ना तो ये 4 बन जाएगा, ठीक है। 3 + 1 कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, और यहां भी 4 बन जाएगा। तो जब आप 2 को कॉमन लेंगे, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहां पर 2 को कॉमन लेने पर ये √3 + 2 बन जाएगा,
2 को कॉमन लेने पर ये √3 और +2 बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, इस तरीके से करके 2 × √3 + 2 हो जाएगा। तो छोटी सी बात का ध्यान देना था हमें, ठीक है। और बात का हमें क्या ध्यान देना था दोस्तों यहाँ पर कि जब पावर जहां पर डिफरेंसेस 6 में आते हैं तो वो एक दूसरे को काट देते हैं, लेकिन जहां पावर में 3 की डिफरेंस ना हो, जहां पावर में 3 की डिफरेंस ना हो, उनको हम पावर में बदलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आ जाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 70, लेकिन 70 के पहले क्वेश्चन हमारा ऊपर छूट गया है, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 को। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 66 है, इस क्वेश्चन नंबर में आप देखो क्या कहा गया है, a² + a + 1 की वैल्यू कितनी है? 0 के बराबर है। जब भी आपको ऐसा फॉर्म दिखे ना, आप समझ जाना कि ये आपका क्यूब का फॉर्मेट है और कुछ नहीं है। इसको क्यूब में बदलने की कोशिश करना आप, ये क्यूब में बदल दोगे तो आपका काम और आसान हो जाएगा। और आपको क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्यूब के कितने फॉर्मूले होते हैं? 2 फॉर्मूले होते हैं, और ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, कि आपको a³ + b³ का भी फॉर्मेट याद रखना है कि a³ + b³ किसके बराबर होता है? तो a³ + b³ जो होता है वो a + b × a² + b² - ab के फॉर्म में होता है। और a³ - b³ भी दोस्तों याद रखना है। प्लस का याद रखा है तो माइनस का भी याद रखोगे। इसका फॉर्मूला होता है a - b × a² + b²। ठीक है, और प्लस हमारा हो जाता है ab। अब अगर मैं गौर से देखूं ना, तो यहां पर ये जो फॉर्मेट है ये a² + b² + ab के फॉर्म में है। बोलोगे सर कैसे? अगर हम a के स्थान पर a रखें और b के स्थान पर 1 रखें तो a का स्क्वायर यहाँ a का स्क्वायर मौजूद हो गया कि नहीं हो गया? 1 का स्क्वायर यहाँ पर 1 का स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया? और a × 1 यहाँ पर a × 1 यानी a आ गया कि नहीं आ गया? तो मुझे यहां पर साफ तौर में दिख गया कि भैया ये वाला फॉर्मेट ही यहां पर है। ठीक है, जहां पर a के जगह पर a को रखा गया है और b के जगह पर 1 को रखा गया है। तो अगर हम a के जगह पर a को रखें और b के जगह पर 1 को रखें तो हम जो है इसमें सेम तरीके से इसको a³ - b³ में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो अगर यहां पर a - b होता, इस संख्या के साथ इसके बाहर अगर a - b होता तो ये सीधा क्यूब में कन्वर्ट हो जाता। तो एक स्टूडेंट ने कहा कि सर देखो यहां पर a² है, b² है, ab है, बस आप ये और जोड़ दो। ठीक है, जहां पर a के जगह पर a रखना है और b के जगह पर 1 रखना है। तो हमने कहा a - 1 से इधर भी गुना करो, a - 1 से उधर भी गुना करो। तो जब आप a - 1 से इधर गुना करोगे तो आपका a - 1 हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर a² + a + कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये बराबर 0 को किसी से गुना करने पे 0 आ जाएगा। a - 1 × इतना, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा? तो a³ - b³ के बराबर। और ये किसके? 0 के, क्योंकि भैया ये पूरा का पूरा फॉर्मूला a³ - b³ हो जाता है। जहां पर a के स्थान पर a है और b के स्थान पर 1 है, तो a³ - 1 की वैल्यू किसके बराबर? 0 के बराबर। तो a³ की वैल्यू किसके बराबर? 1 के बराबर। अगर a³ की वैल्यू 1 के बराबर तो हमसे a का पावर 9 पूछा है। अरे मेरे भाई a का पावर 9 पूछा है तो क्या परेशानी है? हम इसी का क्यूब कर देंगे दोनों साइड। अगर इधर क्यूब करते हैं तो ये a का पावर 9 बन जाता है, उधर क्यूब करते हैं तो 1 बन जाता है। तो a का पावर 9 किसके बराबर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के बराबर। काम खत्म। ठीक है, ध्यान रहेगा यहां पर। तो जब भी ऐसा फॉर्मेट, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है, जहां पर हमें थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करना था कि अगर ऐसा हमें हमारा एग्जामिनर देता है तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। बाकी अगर आपको वैसे सवाल को नहीं बनाना था तो आप उल्टा भी कर सकते थे, आप डिवाइड करके काम चला सकते थे। जैसे मानो किसी बच्चे में यहाँ पर दिमाग काम नहीं किया, उसने कहा नहीं सर हमको तो ये वाला फंडामेंटल समझे में नहीं आया, ठीक है, हम इसको ऐसे ना करके क्या हम डिवाइड नहीं कर सकते थे? तो हमने कहा भाई क्यों नहीं डिवाइड कर सकते थे? क्या आपके हाथ पांव किसी ने बांधे हैं? नहीं बांधे ना। तो जब नहीं बांधे तो आप यहाँ डिवाइड करके काम चलाओ। ठीक है, तो जैसे मानो कि ये वाला सवाल था, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों को कि जब भी एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो हमेशा उस संख्या के पावर 1 के साथ भाग करते हैं। यानी a² + a + 1, इसमें क्या करो? a का भाग लगाओ। a² में a का भाग लगाओगे तो ये a बन जाएगा। ठीक है, a में a का भाग लगाओगे 1 बन जाएगा, और 1 में a का भाग लगाओगे 1/a बनेगा। बराबर किसके होगा मेरे भाई? 0 के। फिर यहां से बोलोगे तो बोलोगे सर a + 1/1, a + 1/a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1।
अब मेरे भाई जब a प्लस 1/a की वैल्यू जो है वो -1 आती है, जब a प्लस 1/a की वैल्यू -1 आती है, तो उस केस में हम ये 100% बात जानते हैं कि जो a क्यूब होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 हो जाती है। जब a प्लस 1/a -1 तो a क्यूब की वैल्यू 1, और जब a प्लस 1/a प्लस 1 तो a क्यूब की वैल्यू -1। यानी ये फॉर्मेट है तो a क्यूब की वैल्यू 1 आ जाएगा, और a क्यूब का वैल्यू 1 आ जाएगा तो a का पावर 9 पूछा है, यानी दोनों साइड क्यूब कर दो तो a का पावर 9 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये भी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी भी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आ जाइए अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 67 है, 68 भी हम लोगों ने कर लिया, 69 भी हम लोगों ने कर लिया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 70 पे। क्वेश्चन नंबर 70 जो है ना वो थोड़ा सा आपको डिफरेंट फॉर्मेट अपने बारे में बताएगा, ठीक है। और आपको ऐसे सवालों में क्या करना है, दो तरीके से आप ऐसे सवालों को कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको दो तरीके से सवालों को कर सकते हैं। जैसे भी ये 70 वाले सवाल आएंगे, मेंस में इस बार एक क्वेश्चन इसमें आया हुआ था, तो आप बोलेंगे सर देखो यहां पर देने को यहाँ 5x दिया गया है और यहां पर 3x दिया गया है, ठीक है। देने को यहाँ 5x दिया गया और यहां पर 3x दिया गया है, ठीक। और जो पूछा है ना वहां पर ये 9 है, और ये 9 किसका स्क्वायर है, तो यहां पर 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। जो 25 है वो किसका स्क्वायर है, तो जो 25 है वो 5 का स्क्वायर है। तो हम ऐसा करते हैं, हमेशा इस बात को समझेंगे। आप इस सवाल को दो तरीके से कर सकते हैं। पहले तरीके से क्या कर सकते हैं कि पहले ही आप इसको गुना करके और उसके डिजायर्ड वैल्यू में आप उसको कन्वर्ट कर दो, ठीक है। या फिर ऐसा कर सकते हो कि पहले आप इसका स्क्वायर कर लो और बाद में आप उसको गुना कर लो। ये आपके पास एक ऑप्शन होता है, ठीक है। समझ में आ गया बात। यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप चाहो तो कर सकते हो। 70 नंबर सवाल में निशा कहती है सर 69 का लास्ट वाला स्टेप रिपीट कर दीजिए। 69 में लास्ट वाले स्टेप में क्या किया है मेरे भाई, बताना जरा निशा। सिंपल सा तो क्वेश्चन है, -2 दोनों जगह से कॉमन ले लिया, तो यहाँ x बच गया था, यहाँ 1/x बच गया था, ठीक है। और 4 का 4 था। फिर उसके बाद हमने क्या कहा, उसके बाद हमने यहाँ पर ये कहा x प्लस 1/x की वैल्यू -√3 है, तो -2 को -√3 के साथ गुना किया था तो 2√3 आ गया था। और 2√3 में यहाँ पर जो है देखो यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ +4 है। तो आप बोलेंगे सर ये -2 को इसके साथ गुना करने पर कितना आ गया, 2√3, और यहाँ कितना आ गया, तो 4 आ गया। हम दोनों जगह से अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, तो √3 + 2 आ जाएगा, बात खत्म। आ जाइए, तो यहाँ पर जो हम आपको बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि देखो जैसे दो चीजें होती हैं। सबसे पहले आप ऐसे समझो कि ये जो 9x स्क्वायर है ये किसका होल स्क्वायर है, तो 3x का होल स्क्वायर है, ठीक है। 25x स्क्वायर है ये किसका होल स्क्वायर है, तो 5x का होल स्क्वायर है कि नहीं है, मुझे बताओ। यहाँ पे जो 9 वाला हो गया ये 3x का होल स्क्वायर है, जो 25 वाला हो गया वो 5x का होल स्क्वायर है, ठीक। अब यहां पर जब हम इनके स्क्वायर्स की बात करते हैं मेरे भाई, तो इनके स्क्वायर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि यार 3x का होल स्क्वायर प्लस 1/5x का होल स्क्वायर पूछा गया है, तो इसकी जो बेस वैल्यू होगी वो क्या होगा, 3x होगा, और इसका बेस वैल्यू कितना होगा, तो 1/5x होगा, ठीक है। यानी हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए 3x प्लस 1/5x की, लेकिन हमें इसका उल्टा पता है। कैसे उल्टा पता है, तो आप देखेंगे वहां पूछा 3x है लेकिन हमें 5x पता है, वहां पर नीचे में 5x है लेकिन यहाँ नीचे में 3x है। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं, बस यही बात को समझो। यहां पर जो है आपके पास 5x है और यहाँ कितना है, 3x है, तो आप 5x को 3x में कैसे बदल सकते हो, आप 5x को 3x में कैसे बदल सकते हो, इस बात को समझो। तो आपने कहा कि सर देखिए यहाँ पर 5x को हमें किस में बदलना है, तो 5x को हमें 3x में बदलना है, ठीक है। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर 2 घटा दो ना, अरे बबुआ 2 घटाने का बात नहीं है, कितना से गुना करके बदला जाएगा, इंपॉर्टेंट ये है। तो आपको 5 को किस में बदलना है, आपको 5 को 3 में बदलना है, और जब भी 5 को 3 में बदलना हो, 5 को 4 में बदलना हो, या किसी भी संख्या को किसी में बदलना हो, तो कैसे बदलते हैं वो देखिए। आपको सबसे पहले 5 को जो है 3 में बदलना है, तो 5 को पहले सबसे पहले आप जो है 5x को आप 5 के साथ भाग कर दो। जब आप इसको 5 के साथ भाग कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और 1 को 3 बनाना है तो क्या करोगे, 3 से गुना करोगे। यानी जो आपने काम किया वो ये किया कि 5x को अगर मुझे 3 में बदलना है तो सबसे पहले मैं इसको 5 से भाग करूंगा,
ताकि ये 1 बन जाए, और 1 को मैं 3 के साथ गुना करूंगा तो ये हो जाए, यानी कहीं ना कहीं इस संख्या को इसमें बदलने के लिए इसको 3/5 से गुना लगाना पड़ेगा। दोबारा से मेरी बात को समझ लीजिए आप लोग, ठीक है, नहीं तो आप लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। आप लोग पूछेंगे कि सर ये क्या किया, क्यों गुना किया, कैसे गुना किया। मैं उसी बात को आप लोगों को समझाने में लगा हुआ हूं। मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि देखो यार, यहां पर 5x है और हमें जो चाहिए वो चाहिए हमें 3x, ठीक है, हमें जो चाहिए वो कितना चाहिए, 3x चाहिए। सिंपल सा फंडामेंटल है। तो हमने कहा कि ठीक है, हम इसको 5x को 3x में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 5 को 5 के साथ भाग कर देंगे तो 1 बन जाएगा, उसको 3 के साथ गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा। ये पॉइंट हमने जाना, हमने सीखा यहाँ पर। तो बस सेम तरीके से यहाँ पर आपको फोकस करना है। आपने कहा कि सर आपने हमें 5x दिया है, तो हम दोनों साइड जो है, ठीक है, 5 को 3 बनाना है, 5 को 3 बनाना है, यानी 3/5 से इसमें गुना, 3/5 से इसमें गुना, 3/5 से इसमें गुना, सब में 3/5 से हम गुना कर देंगे, ठीक है, सब में 3/5 से गुना कर देंगे। ठीक, अब गुना करने चलिए आप लोग, आ जाइए। तो आप बोलेंगे सर गुना ही तो करना है, इससे आसान काम और क्या हो सकता है। तो 70 में हमने गुना लगाया, 5x में 3/5 का गुना लगाया, हर संख्या में 3/5 का गुना लगाया। देखो 5x है तो इसमें भी 3/5 का गुना लगाया। फिर उसके बाद 1/3x है तो 1/3x में भी हमने कितने का गुना लगाया, 3/5 का गुना लगाया। फिर 5 है, उसमें भी हमने गुना लगाया 3/5 का, इसमें भी 3/5 का गुना, इसमें भी 3/5 का गुना, इसमें भी 3/5 का गुना। क्यों 3/5 का गुना? क्योंकि मुझे पता है कि यहां पर 5x है लेकिन मुझे इसको 3x में बदलना है, इस वजह से। ठीक, तो हमने क्या किया, 5 से हमारा 5 खत्म, 3 से हमारा 3 खत्म, 5 से हमारा 5 खत्म। 3 इंटू एक्स कितना बन गया, तो 3x बन गया। ठीक है, ये कितना बन गया, तो 1/5x बन गया। और ये दोस्तों यहां पर कितना बन गया, तो 3 बन गया। तो 3x प्लस 1/5x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। 3x प्लस 1/5x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 3 आ गई। हमें यहां पर स्क्वायर दिख रहा है कि क्या पता करना है, स्क्वायर पता करना है। अब एक पल के लिए आप देखोगे तो 3 का होल स्क्वायर, इस पूरे संख्या का दोनों साइड होल स्क्वायर करिए। अगर आप दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे, इधर भी आप जो है होल स्क्वायर कर दो, इधर भी आप होल स्क्वायर कर दो, तो दोनों साइड होल स्क्वायर करने पे क्या होगा, यहाँ a का होल स्क्वायर बन जाएगा यानी 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर। यहाँ इस पूरे का स्क्वायर बन जाएगा यानी 1/5x का कितना हो जाएगा, 1/25 स्क्वायर। प्लस 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू 3x है और b की वैल्यू कितनी है, तो 1/5x है। बराबर हो जाएगा किसके, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो 9 हो जाता है। ठीक है, ये आपका x से x खत्म हो जाएगा। 9x स्क्वायर, ठीक है, हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे, चिंता मत करो। तो 9x स्क्वायर प्लस 1/25 स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 9 माइनस 2 इंटू 3 6, 6/5, 9 माइनस 6/5। ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पर ये 6/5 इधर प्लस में होंगे, उधर जाएंगे तो माइनस में आ जाएंगे। तो 9 माइनस 6/5 यानी 9 पचे 45, 45 में से हमारा 6 गया, तो 39/5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और 39/5 को क्या लिख सकते हैं, तो 39/5 को दशमलव में 7.8 लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत बार आपका एग्जामिनर आपके साथ ऐसी बदमाशी करेगा, देगा कुछ और, पूछेगा कुछ और। जैसे यहां पर जो स्क्वायर पूछा गया था ये 3x का था और यहाँ बट्टे में जो था ये 5x था। तो हमें पता था कि 3x प्लस 1/5x चाहिए और हमें 5x प्लस 1/3x दिया है। सीधा ना समझ कैसे समझ लो कि भैया 5x को 3x में बदलना है और 5x को 3x में बदलने के लिए क्या करेंगे, 3/5 के साथ उल्टा, 3/5 के साथ गुना। ठीक है, 3/5 के साथ गुना कर दिया, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में 3/5 के साथ गुना कर दिया। 3x प्लस 1/5x में बदल गया और उसके बाद जो है तब हमने इस सवाल का उत्तर दे दिया। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है ये बात आपको? बताइए। अब आप लोगों को एक स्पेशल ट्रिक बताते हैं हम। ठीक है, ट्रिक हमारे पास क्या है वो समझो। अब एक स्पेशल ट्रिक आप लोगों को जानने का वक्त आ चुका है कि आप एक स्पेशल ट्रिक को जानो, एक बहुत ही जबरदस्त बात को जानो। ठीक है, और वो बात जब आप जान जाओगे तो बस आप आग लगा दोगे और कुछ नहीं करोगे, बस आप आग ही लगाओगे। और वो ट्रिक क्या है वो समझना मेरी बात को। ठीक है, ट्रिक हम आपको बताते हैं, समझेंगे।
आपने जब पढ़ा था तो आपने क्या क्या पढ़ा था समझना। आपने जब पढ़ा था ना फॉर्मूले, तो आपको मैं एक बार फॉर्मूले याद दिलाता हूं कि आपने जब फॉर्मूले पढ़े थे तो आपने ये पढ़ा था कि x प्लस 1/x की वैल्यू जो होती है, ठीक है, अगर वो वैल्यू 1 होती है तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों कैसे निकालते हैं? तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू जो हम निकालते हैं वो हम निकालते हैं मेरे भाई n स्क्वायर माइनस 2। ठीक, उसी तरीके से अगर हमें यहाँ पर क्यूब की वैल्यू निकालनी होती है तो क्या करते हैं? क्यूब की वैल्यू निकालनी होती है तो हम बोलते हैं ये n क्यूब माइनस 3n है। ठीक है, क्या है मेरे भाई? तो n क्यूब माइनस 3n है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पर पावर 4 में, तो पावर 4 में हम क्या करते हैं? तो पावर 4 में वापस से 2 वाले का स्क्वायर माइनस 2 करते हैं। तो सेम काम हमें यहाँ पर करना है। ठीक है, लेकिन अब हमें थोड़ी से अलग बात को समझना है। जैसे मानो कि अगर कल के दिन x के जगह पर a आ जाए और 1/x के जगह पर ऐसा आ जाए कि a प्लस 1/b की वैल्यू कितनी आ गई? a प्लस 1/b की वैल्यू 1 आ गई या n आ गई। तो a का स्क्वायर तो हमारा a स्क्वायर हो जाएगा, 1/b का होल स्क्वायर 1/b स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर n का स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2। ठीक है, लेकिन यहां पर माइनस 2 आने के साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अब माइनस 2 के साथ साथ यहां पर a भी आएगा और यहां 1/b भी आएगा। अब बोलोगे सर यहाँ a इंटू 1/b क्यों नहीं आ रहा था और इसमें a इंटू 1/b क्यों आ रहा है? तो मेरे भाई यहाँ पर भी आ रहा था, बस यहाँ पर जब आप लिखते ना 2 के बाद आप यहाँ पर x लिखते और फिर यहाँ पर 1/x लिखते तो ये x और 1/x एक दूसरे को काट देते हैं। देखो, जैसे a के स्तर पर x लिखते और 1/x लिखते तो ये दोनों एक दूसरे को काट देते हैं और वो काट देते हैं, इस वजह से वो वैल्यू 1 बन जाती है और आपको लगता है कि हमने नहीं लिखा है। फिर एक और बच्चा पूछेगा सर ये माइनस 2 है क्या? तो देखो मेरे भाई, जब आप इसका स्क्वायर करते हो और जब आप इसका स्क्वायर करते हो तो इसका जो 2ab वाला टर्म होता है 2 इंटू a इंटू बी वो इक्वल के दाहिने साइड चला जाता है, तो वहीं ये माइनस 2 होता है। उसी तरीके से जो यहाँ पर 2 इंटू a इंटू 1/b होगा ये राइट में चला जाएगा और a और b चूंकि आपस में बराबर नहीं है और बराबर नहीं है तो ये एक दूसरे को नहीं काट पाएंगे। ठीक है, जैसे अगर हम आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, आप समझिएगा। जैसे हमने आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया, हमने आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया मेरे भाई कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू आप बताओ मुझे कि 3 है। ठीक है, तो हमने आपसे कह दिया फाइंड करो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, पहला सवाल, और दूसरा पता करो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो आप बताओ आंसर कितना बताओगे? जल्दी बताओ आंसर कितना आएगा, बताओ। ठीक है, x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी होगी? तो बोलेंगे सर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है? n स्क्वायर माइनस 2 होता है। और ये क्या होता है सर? तो n क्यूब माइनस 3n होता है कि नहीं होता है? तो बोलेंगे हाँ सर। n स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू किससे निकालेंगे? तो n के जगह पर 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 आ जाएगी। तो सवाल जब हमारा ये था तो हमसे ये पूछा गया था। सोचो अगर इस सवाल में थोड़ा सा हम परिवर्तन कर दें और थोड़ा सा परिवर्तन करने के बाद करें, हम आपसे पूछे कि 2x प्लस 1/3x की वैल्यू। ठीक है, 2x प्लस 1/3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई? मानो 6 दी गई है। ठीक है, तो हमने सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछ दिया कि ये जो 2x है इसी का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर और ये 1/3x है इसका होल स्क्वायर 9x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? ठीक, और उसके बाद दूसरा हमने आपसे पूछा 2x का होल क्यूब कितना होगा? तो 8x क्यूब हो जाएगा और 1/3 का होल क्यूब कितना हो जाएगा? 27x क्यूब हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी बताइए? 7 और 18, 7 और 18 पूरी दुनिया को पता है कि सर 7 और 18 आएगा। ठीक है, वो तो पूरी दुनिया को पता है, मुझे इसका आंसर बता दो कि इसका आंसर कितना होगा। आप बोलोगे सर देखो सेम चीज है यहाँ पर, देखो यहाँ पर जो a है ना और ये b है ये दोनों बराबर है, या जब ये दोनों बराबर होते हैं तो क्या होता है? ये दोनों एक दूसरे को काट देते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या ये दोनों बराबर हैं? 2x और 3x आपस में बराबर है? नहीं बराबर है। तो जब बराबर नहीं है तो क्या करेंगे? हमें पता है कि जब किसी संख्या का स्क्वायर निकालते हैं तो हम लिखते हैं n स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 2 के साथ हम गुना करते हैं, ये वाली संख्या हमारी 2x आ गई। ठीक है, n के जगह पर कितना होगा मेरे भाई? तो n के जगह पर 6 का स्क्वायर होगा माइनस 2 इंटू यहाँ पर ये पहली वाली संख्या आ गई 2x आ गई और ये दूसरी वाली संख्या आ गई 1/3x आ गई। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर कोई परेशानी की बात है किसी बच्चे को, किसी बालक को, दूर दूर तक किसी को कोई कष्ट है तो बताओ।
नहीं है ना कोई कष्ट, बहुत शानदार। एन स्क्वायर माइनस 2, और 2 के साथ यहाँ पर a की वैल्यू 2x है और b की वैल्यू 1/3x है। ठीक, अब यहाँ पर चलो लिखते हैं, देखते हैं। तो हमने कहा कि भाई x से हमारा x खत्म हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 4/3 घटाएंगे, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, माइनस कितना हो जाएगा 4/3, 36 में से 4/3 घटाओगे, 36 का 3 गुना कितना होता है 108, 108, 36 का 3 गुना 108, 108 में से 4 गया तो बोलोगे सर 104/3 जो आएगा वो पहले का आंसर होगा। पहले वाले का आंसर कितना होगा 104/3। ठीक है, 104/3 मेरे भाई कंफर्म रख लो, 104/3। चलो आ जाओ दूसरे वाले का आंसर देखते हैं। तो दूसरे वाले का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n³ माइनस 3n होता है कि नहीं होता है। लेकिन चूंकि x और ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो लास्ट वाले में जो गुना लगाएंगे वो किसका लगाएंगे, 2x का लगाएंगे और 1/3x का लगाएंगे। ध्यान रखेंगे इस बात का। n की वैल्यू कितनी है 6, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा तो 216 माइनस 3 इंटू n की वैल्यू कितनी है तो 6 है। ठीक है, x से हमारा x खत्म हो जाएगा और इंटू कितना करेंगे 2 और बट्टे में कितना 3, 3 से 3 खत्म, 6 दूनी 12, 216 में से 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 216 में से 12 जाएगा 204 आ जाएगा, सॉरी 200, हाँ सही है, कितना आ जाएगा 204 आ जाएगा। 14 कैसे आ गया बबुआ तुम्हारा, बताना जरा। n³ यानी 216 माइनस 3 इंटू 6 के स्थान पर 6 रखना है। ठीक है, और 2 इंटू 3, 3 से 3 खत्म, 12 आ गया। खतरनाक बच्चे हैं, सबके उत्तर अलग अलग आ रहे हैं। 208 कोई बोल रहा है, 214 कोई बोल रहा है। कैसे बोल दिए तुम 208 या 214, बताना जरा। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई, क्लियर हो गया कि आंसर कितना आएगा 204 आएगा, कितना आ जाएगा 204 आ जाएगा। ठीक है, कुछ और सवाल आप लोगों का प्रैक्टिस करवाते हैं। इसमें आप लोगों का जो है हाथ थोड़ा सा तंग है तो हम कुछ सवालों की प्रैक्टिस करवा देंगे, चिंता मत करो। जैसे सवाल देखो मेरा यहाँ पे, सबसे पहले मेरा सवाल है आपसे ये। ठीक है, आप सवाल को देखते चलिए। हमने कहा आपसे 2x प्लस 1/5x की वैल्यू, कि 2x प्लस 1 या उल्टा हम पूछ रहे हैं, मान लीजिए कि 5x प्लस 1/2x की वैल्यू कितनी है। 5x प्लस 1/2x की वैल्यू 4 है। कितनी है मेरे भाई, मान लो यहाँ पर कितनी है तो 4 है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है 5x का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25x स्क्वायर, इसका होल हो जाएगा यहाँ पर 1/4x स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होगी। और दूसरा सवाल यहाँ पर 5x का क्यूब जो है वो हो जाएगा 125। ठीक है, 2x का जो क्यूब हो जाएगा वो 1/8x क्यूब हो जाएगा, तो इसका क्यूब होगा। मतलब इसी संख्या का स्क्वायर पूछेगा, इसी संख्या का क्यूब पूछेगा। आंसर बताओ क्या बोलोगे। बोलोगे सर इतना आसान है, बताओ। इसी संख्या का तो स्क्वायर किया गया है। जब किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर n स्क्वायर, n का मतलब कितना 4, n स्क्वायर माइनस 2, 2 इंटू कितना हो जाएगा a के स्थान पे कितना हो जाएगा तो 5x हो जाएगा, और b के स्थान पे कितना हो जाएगा तो 1/2x हो जाएगा। x से हमारा x खत्म हो जाएगा, 2 से हमारा 2 खत्म हो जाएगा, तो बोलेंगे 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा, 16 में से 5 गया तो 11 आ जाएगा। ठीक है, कितना आसान है यहाँ पर बताओ। सर आपने -3 को कट कर दिया था, जो कि नहीं होगा। अरे कहां पर हमने -3 को कट कर दिया पूजा दुबे, बताइए तो थोड़ा सा। बड़े खतरनाक आदमी है पूजा जी आप। ठीक है, जैसे देखिए n³ माइनस 3n होता है और लास्ट वाले में इसका गुना करना होता है 2x का और 1/3x का। हमने x को x के साथ काट दिया, 3 को हमने 3 के साथ काट दिया, 6 का 2 गुना 12 आएगा। कैसे नहीं कट होगा, बड़े मतलब क्या ही बोले हम आपको। अब छोड़िए सर, नहीं कट होगा, कैसे नहीं कट होगा यार। नहीं आता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो है सो जो बता देंगे गलत ही बता देंगे आप।
अब यहाँ पर आ जाइए, इसी संख्या का क्यूब किया गया है। जब इस संख्या का क्यूब किया गया तो हमने बस आपसे इतना कहा कि जो आपका फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला क्या होता है, n क्यूब माइनस 3n। जब आपका a और b लास्ट में बराबर ना हो तो आप इसमें क्या किया करो कि a b का गुना लगा दो। a के स्थान पर कितना है तो 5x है, और b के स्थान पर कितना है तो 1/2x है। ठीक है, क्यूब निकालने का फॉर्मूला तो इतना ही रहता है ना, क्यूब निकालने का तो फॉर्मूला नहीं बदलता है ना। n क्यूब माइनस 3n है तो n क्यूब माइनस 3n ही होगा ना। बस यहाँ पर इस बात का फोकस करेंगे कि जो लास्ट में हमारी वैल्यू है, और लास्ट में हमारी वैल्यू कितनी है, तो हमने कहा कि भैया लास्ट में जो हमारी वैल्यू होगी, जो भी होगी यहाँ पर n होगा, उसमें हम 5x और 1/2x का गुना कर देंगे। n के स्थान पर कितना लेंगे तो बोलेंगे सर 4 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 है तो 3 रहेगा, n के स्थान पर 4 है तो 4 रहेगा, 5x है तो 5x रहेगा, और 2x है तो 2x रखेगा। कोई परेशानी की बात नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर x से हमारा x खत्म हो गया, 2 से हमारा 2 बार में खत्म हो गया, 4 का क्यूब कितना होता है तो 64, 5 तिहाई 15 दूना कितना हो गया तो 30 हो गया। अब 64 में से जब आपका 30 चला जाएगा तो कितना बचेगा 34, और इसका करेक्ट आंसर कितना होगा 34 होगा। 34 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है आपको ये बात, बताइए जल्दी से, क्लियर है? चलिए, तो उसी तरीके से जैसे ये वाला सवाल था, अब अगर आप इस वाले सवाल में चाहते हैं तो आप इस वाले सवाल को और शॉर्ट में कैसे कर सकते थे, क्वेश्चन नंबर 70 को। अगर कोई स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 70 को शॉर्ट में करना चाहता था तो वो क्या करता, वो बोलता कि सर देखो बात ऐसी है, हमें उतना यहाँ पर नहीं दिख रहा है किसका क्या है कौन क्या नहीं है, हमें क्या मल्टीप्लाई करना है क्या अरेंज करना है हमको ये सब कुछ नहीं पता, हमें 3/5 से मल्टीप्लाई करना है ये हमको नहीं आ रहा, मानो एक पल के लिए हमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमको इतना जरूर समझ में आ रहा है यहाँ पर कोई संख्या दी गई है और यहाँ पर उसी का संख्या का स्क्वायर है, हमसे स्क्वायर पूछा गया है, हमसे क्या किया गया है स्क्वायर पूछा गया है। तो बस उस बच्चे से मैंने बोला, तो मैंने पूछा कि बच्चे तुम्हारी वैल्यू क्या दी गई है, तो उसने कहा देखो सर बात ऐसी है कि हमें यहाँ पर जो दिया गया है वो 5x + 1/3x की वैल्यू दी गई है, और ये कितनी दी गई है तो 5 दी गई है। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो कहा हाँ सर। तो मैंने कहा अगर तुम्हारा हम स्क्वायर निकालें, यानी 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, ठीक है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है तो 9x स्क्वायर होता है। मैंने कहा अगर हम तुम्हारा स्क्वायर निकालें तो वैल्यू किसके बराबर आएगी, तो बोलेगा सर जनरली जब भी हम किसी का स्क्वायर निकालते हैं तो वैल्यू n² - 2 आती है, ठीक है, लेकिन n² - 2 कब आती है, n² - 2 तब आती है जब ये दोनों बराबर होते हैं। अगर ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो फॉर्मूला यही रहता है, बस लास्ट वाले संख्या में a का और यहाँ पर b का गुना लग जाता है। मतलब a कहने का मतलब पहली वाली टर्म यानी 5x का, और b कहने का मतलब दूसरा वाला टर्म यानी 1/3x का गुना लग जाता है, और कुछ नहीं होता। n² - 2 ही फॉर्मूला रहता है, बस लास्ट वाले में इसका गुना लग जाता है। बहुत लोग क्या सोच रहे हैं, हम इस पूरे के साथ इसका गुना लगा रहे हैं। मेरे भाई पूरे के साथ गुना नहीं लगा रहे, आप लोगों की इस कंफ्यूजन को दूर कर दे। ये पूरे के साथ टोटल के साथ गुना नहीं लग रहा है, टोटल के साथ नहीं गुना लग रहा है, सिर्फ इस 2 के साथ गुना लग रहा है, सिर्फ इस 2 के साथ, लास्ट वाली टर्म, लास्ट वाली संख्या। इसलिए अगर आप देखेंगे तो n³ - 3n निकाला था ना, तो पूरे के साथ गुना नहीं लगाया था, सिर्फ लास्ट वाली टर्म के साथ गुना लगाया था। इस 3n के साथ लगाओगे, यहाँ इस 2 के साथ लगाओगे, इस तरीके से होता है, लास्ट वाली टर्म के साथ गुना करना होता है। तो हमने कहा कि आप इसी संख्या का स्क्वायर निकाल रहे हो तो वैल्यू कितनी आएगी, यानी 5 का स्क्वायर -2, n² - 2 आना चाहिए, लेकिन चूंकि a और b बराबर नहीं है तो इनको गुना भी करते हैं। पहले वाले का मान कितना है तो 5x है, और दूसरे वाले का मान कितना है तो 1/3x है मेरे भाई यहाँ पर इतना मान। कोई परेशानी की बात है तो बता दो। जब हम इस संख्या का स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर इतना होगा, 3 का स्क्वायर इतना होगा, बराबर 5 का स्क्वायर -2 इंटू इतना इंटू इतना। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 25 हो जाएगा, x से आपका x खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा -10/3 आ जाएगा, ठीक है, 10/3। 25 का 3 गुना 75, 75 में से 10 गया नहीं, बोलोगे सर 65/3, ठीक है। तो आपने क्या कहा, आपने कहा कि सर देखो बात ऐसी है 25x² है, ठीक है, और यहाँ पर कितना है तो 1/9x² है, इसकी वैल्यू कितनी आई है तो 65/3 आई है। अब मैं आपसे वही बात कहना चाह रहा हूं कि आप यहाँ पर देखिए, ठीक है, आप यहाँ पर देखिए तो 25x² + 1/9x² की वैल्यू निकाले हो। यहाँ पर देखो तो कितना x² है, 25x² है, और यहाँ पर कितना है तो 9x² है। तो लास्ट में भी आपको अगर शुरू में कन्वर्ट नहीं करोगे तो आपको लास्ट में करना पड़ेगा। आपको जो है 25x² दिया गया है, ठीक है, आपको किसकी वैल्यू देखो 25x² की वैल्यू दी गई है, तो आपसे क्या पूछा है 9x² की वैल्यू,
और प्लस यहाँ कितना पूछा है तो 1/25x²। हम आपसे वही बात समझाना चाहते हैं। सबसे पहले जो है, ठीक है, सबसे पहले आपने क्या कहा, तो सबसे पहले आपने इसका स्क्वायर निकाला, इसका स्क्वायर निकाला तो n² - 2 इंटू इतना, आपका ये वैल्यू आ गया। और ये देकर आपसे कुछ और पूछा गया, तो आप बोलोगे सर देखो 25 को 9 में कन्वर्ट किया गया, 25x² को 9x² में कन्वर्ट करना है, 25 वाले को 9 में कन्वर्ट करना है। तो 25 वाले को 9 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बोलोगे सर पहले जो है 25 वाले को, ठीक है, 9 में कन्वर्ट करना है, तो पहले 25 वाले को किससे भाग करेंगे, पहले 25 वाले को 25 के साथ भाग करेंगे ताकि ये 1 बन जाएगा, और उस 1 को हम 9 के साथ गुना करेंगे, यानी इसका 9/25। तो उसी तरीके से यहां पर इसका भी गुना कितना लगाएंगे, तो 9/25 का गुना लगाएंगे, यानी आपका आंसर जो था वो था 65/3, और इसका जब हम गुना लगाएंगे तो ये हो जाएगा 9/25। 3 से हम इसको 3 बार में काटेंगे, 5 से इसको 5 बार में, 5 से इसको 13 बार में, तो 39/5 आएगा, और 39/5 को हम 7.8 लिख सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, जब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि भाई हमसे कोई स्क्वायर वाला टर्म पूछा गया है, आप अगर शुरू में अरेंजमेंट नहीं करना चाहते हो कोई बात नहीं, आप पहले स्क्वायर निकाल दो, स्क्वायर की वैल्यू आ गई, और लास्ट में आप अरेंजमेंट कर दो। अगर शुरू में अरेंजमेंट करते तो शुरू में 9/25 के साथ गुना ना करके 3/5 के साथ गुना करना होता, आप लास्ट में अरेंजमेंट करोगे तो आपको उसके स्क्वायर के साथ गुना करना होगा। तो ये फंडामेंटल होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 70 को हमने बताया था ना, तो क्वेश्चन नंबर 70 में देखो तो शुरू में ही हमने यहाँ पर 3/5 के साथ गुना कर दिया था। अगर आप शुरू में गुना कर लेंगे तो कोई परेशानी की बात नहीं, फिर बाद में स्क्वायर निकाल दीजिए। और अगर कोई कहता है कि नहीं हमको शुरू में गुना करना ही नहीं है, ठीक है, हमको शुरू में नहीं करना है, तो आप क्या करो, पहले स्क्वायर निकाल दो और लास्ट में गुना कर दो। ये दोनों के दोनों जो है आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आप कैसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 71 को देखिए, देखिए। अब जैसे 71 में देखेंगे तो बोलेंगे सर 3x है प्लस 1/2x है, इसकी वैल्यू 5 है, ठीक है, और यहाँ 8x³ और 1/21x³ है, ठीक। तो या तो पहले तरीके से जा सकते हो कि पहले यहां पर ये देख लो कि जो 8x³ है वो किसका क्यूब है, तो 2x का है, और ये जो 27x³ है ये किसका है, तो 3x का है। यानी यहां पर बात करेंगे 8x³ को लेकर तो ये किसका है, 2x का है, और ये जो क्यूब है ये किसका है, तो 3x का है। यानी हमें 2x + 1/3x चाहिए, हमें 2x + 1/3x चाहिए, और यहाँ जो दिया है 3x + 1/2x दिया हुआ है, ठीक। तो हम समझते हैं, हमने कहा कि देखो भाई बात ऐसी है कि 3x + 1/2x की वैल्यू कितनी है, तो 3x + 1/2x की वैल्यू 5 है, 3x + 1/2x की वैल्यू 5 है। और ये जो 8x³ है ये 8x³ किसका क्यूब है, तो जो 8x³ है वो हमारा 2x का क्यूब है। कितना क्यूब है मेरे भाई, तो 8x³ हमारा 2x का क्यूब है। उसी तरीके से जो 27 है वो किसका क्यूब है, तो बोलोगे सर 1/3x का है, ठीक है। यानी ये 2x का क्यूब है और ये 1/3x का क्यूब है। हमने कहा इसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू सबसे पहले पता करो। 3x + 1/2x की वैल्यू दी है, अब 3 का उल्टा आ गया, 2 का उल्टा 3 आ गया। यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू दी है और इसकी वैल्यू पता करनी है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ पर बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको 3 को 2 में बनाना है, 3 को 2 में बनाना है, तो 3 को 2 में बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, तो 3 से भाग करेंगे, 3 को 3 के साथ भाग करेंगे, 3 को 3 के साथ भाग कर देंगे ताकि 1 बन जाए, और फिर किससे गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। यानी हम कह सकते हैं 2/3 से गुना करना है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर इसमें भी देखें तो इसका भी 2/3 से गुना लगाएंगे, तो 5 का 2/3 के साथ गुना कितना बना देगा, तो 10/3 बना देगा। 5 का 2/3 के साथ गुना कितना बना देगा, 10/3 बना देगा। ये बात क्लियर है आपको। चलो आ जाओ, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे वापस से 2x + 1/3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 10/3 हो जाएगी। अब उसके बाद क्या करते हैं, तो हमसे कहीं ना कहीं क्यूब पूछा गया है, तो हम यहाँ पर क्यूब निकालेंगे। 2x का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 2x का क्यूब यहाँ पर 8x³ हो जाएगा। 3x का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 1/27x³ हो जाएगा, बराबर होगा n³ + 1 क्या होगा, तो बोलोगे सर n³ - 3n के। लेकिन जब हमारा a और b बराबर नहीं होता है, जब हमारा a और b बराबर नहीं होता है, तो लास्ट वाले में इन दोनों का गुना लगा देते हैं, यानी 2x × 1/3x का गुना लगा देते हैं। ये बात हमने आपको सिखाया कि जब आप किसी
संख्या का क्यूब करते हो तो लास्ट वाले में इन दोनों का गुना कर दो। n के स्थान पर दोस्त कितना है, 10/3 है, तो आप 10/3 का क्यूब करो, 10/3 का क्यूब करो, 10 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 1000, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आगे के टर्म्स देखो, आगे के टर्म्स क्या क्या है। इतने आसान सवाल होते हैं, शुरू में क्या करो, बस मल्टीप्लाई करके फॉर्म लेके आ जाओ, और लास्ट में जो आपने पढ़ा होता है तब से बचपन से लेकर अब तक बस वही काम करना होता है, कुछ और नहीं होता। तो बस यहाँ पर वही काम कर देंगे, क्या परेशानी की बात है। हम बोलेंगे कि सर देखो यहाँ पर लास्ट में 3 के जगह पर 3 रखेंगे, n के जगह पर कितना है, तो 10/3 है, तो वो रखेंगे यहाँ पर। x से तो हमारा x ऐसे ही खत्म हो गया, और फिर उसके बाद कितना रख देंगे, तो फिर 2/3 रख देंगे। 3 से हमारा 3 खत्म हो गया, हम इसको या फिर 3 से 3 ना खत्म करके जो है, ठीक है, चाहे काट ही दो। फिर बोलोगे यहाँ पर सर 1000/27 है, यहाँ पर देखो 1000/27 है, और यहाँ पर 20/3 है। अब 20/3 है और यहाँ 27 है, तो 27 है तो इसको भी 27 बनाएंगे। 3 को 27 कैसे बनाएंगे, 9 से गुना करके, नीचे 9 ऊपर 9, ठीक है। तो ऊपर 9 से गुना करोगे तो बन जाएगा 180, और नीचे आ जाएगा 27। 27 में से 1000 में से 180 चला गया, तो हम बोलेंगे सर 820, और बट्टे में कितना आ जाएगा, 27। 820 बट्टे में 27, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है, सही है। इसी के बट्टे में 27 है, 27 का 30 गुना 810, 810 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 820 बटे इतना। तो क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमने देखा कि आपने हमसे किसका क्यूब पूछा है, तो आपने जो क्यूब पूछा है वो हमसे 2x का पूछा है, और यहाँ पर 1/3x का पूछा है, यानी 2x प्लस 1/3x की वैल्यू हमें चाहिए। तो 2x प्लस 1/3x की वैल्यू कैसे लेकर आ गए, तो हमने कहा 3x से 2x पर जाना है, 3x से 2x पर जाना है, तो सबसे पहले इस 3 को हटाओ, उसके लिए भाग करना पड़ेगा। 2 लाना है तो 2 का गुना करो, जब इधर 2/3 से गुना होगा तो इक्वल के दाहिने साइड में भी 2/3 से गुना होगा, तो इधर 5 का 2/3 के साथ गुना लग के इतना बन जाएगा। अब ये संख्या यानी बेस वैल्यू की वैल्यू इतनी है, इसका क्यूब निकालेंगे। इसका क्यूब निकाला तो इसका क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका क्यूब बराबर n³ माइनस 3n। लेकिन जब a और b बराबर नहीं होते हैं तो उनको लास्ट में गुना कर देते हैं, और इस आधार पर हमने उनका उत्तर निकाला, तो कितना आ गया मेरे भाई, 820/27। क्लियर है ये बात। जैसे एक और खूबसूरत सा सवाल आप लोगों के सामने है। अब एक और खूबसूरत सा सवाल आप लोगों को मैं सीधा मेंस का क्वेश्चन करा रहा हूं। जैसे 2018 के मेंस में ये आया था, 2019 के मेंस में भी आया था, और वापस से इस बार 2020 के मेंस में भी आया। मैंने कहा ना, मेरी शीट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा गया है, जो क्वेश्चन पूछा गया शीट का ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो हम बोलेंगे सर ये देखो, ये जो 16x³ है, अब ये तो पता चलेगा नहीं कि ये किसका क्यूब है। देखो x³ का तो पता चल रहा है कि ये x का क्यूब है, लेकिन 16 किसी का पता है, नहीं पता है। यहां पर जो है 256 किसका क्यूब होता है, पता है, नहीं पता है। ठीक है, तो भैया अगर हमें नहीं पता है तो हम कैसे करेंगे। तब भी हमने क्या कहा कि जब आपका कोई बुद्धि काम ही ना करे, जब आपको पता ही ना चले कि आपको किस में कन्वर्ट करना है और किस में कन्वर्ट नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक सेकंड मेथड बताया था। अगर आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, अगर आपको मेरी बातें ध्यान में आ रही हैं, तो हमने आपको सेकंड मेथड क्या बताया था। जैसे ये वाले सवाल में 70 वाले सवाल को जब दूसरे वाले मेथड से किया था, तो हमने आपसे ये कहा था कि देखो यहां कुछ मान दिया गया है और यहां स्क्वायर पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, जो दिया गया है उसी का आपको स्क्वायर कर देना है। देखो आपको जो दिया गया ना क्वेश्चन नंबर 70 में, यहां कुछ दिया गया है और यहां एक स्क्वायर पूछा है। हमें नहीं पता ये किस संख्या का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर नहीं है। तो हमने क्या किया था, हमने शुरू में ही क्या कर दिया था, स्क्वायर कर दिया था। जो हमें दिया था ना, हमने उसी का स्क्वायर कर दिया था। 5x प्लस 1/3x दिया गया था, तो 5 का स्क्वायर कर दिया था, इसका स्क्वायर कर दिया था, वैल्यू आ गई। और जब हमारा इसका वैल्यू आ गया था, तो उसके बाद तब हमने सोचा कि अच्छा इस वैल्यू को इसका आकार देना है या इस वैल्यू को इसका रूप देना है, तो इतने से गुना करना पड़ेगा। अगर लेफ्ट में इतने का गुना होगा तो राइट में ही उतने का गुना होगा। मतलब हमें अगर कभी भी ये समझ में ना आए कि जैसे मानो इस सवाल को देख के मुझे समझ में आ ही नहीं रहा है, अगर मैं इस मेंस के सवाल को देखूं, यहां पे क्वेश्चन नंबर किस में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 को अगर आप देखोगे तो 72 में बुद्धि खुलेगी ही नहीं कि भैया 16x³ किसका है। 64 होता तो 4x का मान लेते, बुद्धि खुली नहीं रही है। लेकिन इतना जरूर पता है यहां पर कि किसी ना किसी संख्या के यहां क्यूब किया गया है, और ऐसा तो है नहीं कि किसी का भी संख्या का पकड़ के क्यूब कर दिया जाएगा। यानी आपको जो वैल्यू दी गई होगी कहीं ना कहीं उसी के क्यूब करने पर यह आया होगा। तो ऐसे सवालों में आपको बस इतना करना होता है, कुछ नहीं। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए ना, तो जो दिया गया आपको उसका स्क्वायर अगर दिख रहा है, क्वेश्चन में अगर स्क्वायर
दिख रहा है तो स्क्वायर निकाल दो, क्यूब दिख रहा है क्यूब निकाल दो, और लास्ट में फिर जो है उसका क्रीम पाउडर लगा के उसको मेकअप कर दो। तो सेम काम है यहाँ पे कि आपको दिख रहा है कि भैया x का तो क्यूब है, तो हमने क्या किया, इस पूरी संख्या का क्यूब कर दिया। तो हमने कहा कि देखो भैया बात ऐसी है, x प्लस 1/16x, इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, तो इसकी वैल्यू हमारी 3 है। अब हमने कहा कि देखो x का क्यूब कितना होता है, तो x का क्यूब इतना हो जाता है, 1/16x का क्यूब यहाँ हो जाता है। अगर 16 का क्यूब बहुतों को नहीं पता तो याद कर लो, कल ही बताया था 11 का क्यूब कितना होता है, बताओ जल्दी से। ठीक है, 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 है, 12 का 1728, 13 का बताओ 2197, 14, 15 कितना होगा, 16 कितना होगा, बताओ जल्दी से। ठीक है, तो 16 का यहां पर क्यूब, 16 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो आप 16 का क्यूब को आप कुछ मत लिखो, बस आप ऐसे ही 16 का क्यूब लिख दो अगर आप गुना नहीं जानते तो। उसके बाद क्या होगा, जब किसी संख्या का हम क्यूब करते हैं तो हमारा वैल्यू आता है n क्यूब माइनस 3n, और जब a और b बराबर नहीं रहते हैं तो लास्ट में वो क्या हो जाते हैं, गुना हो जाते हैं, इतना इंटू 1/16x हो जाता है। यानी अगर हम यहाँ पर वैल्यू देखें तो n के जगह पर कितना रखेंगे, 3, 3 का क्यूब कितना आ जाएगा, तो 27 आ जाएगा। x से हमारा x खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 के जगह पे 3 रखेंगे, n के जगह पर कितना रखेंगे, तो 3 रखेंगे, और यहाँ कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 1/16 आ जाएगा। ठीक है, 1/16 आ जाएगा। फिर हम बोलेंगे कि भैया देखो 27 माइनस 9/16 है, 27 माइनस 9/16 है। अब 27 माइनस 9/16 आप खुद मुझे बताइए, यहां पर 27 माइनस 9/16 कैसे करोगे, तो बोलोगे सर 16 का 6 गुना 96, 16 7 112, 112 का 2 हाथ में 11, 16 का 2 गुना 32, 32 10 42 1 43, यानी 432, 432 माइनस 9/16, 432 माइनस 9/16, 432 में से जब 9 घटाते हैं, 432 में से जब 9 घटाते हैं तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर ये 423/16 है, ये सर कितना है, 423/16 है। ठीक है, तो असल में जो यहाँ लिखा गया है, अगर हम इसके फाइनल वैल्यू को देखें तो बोलेंगे सर x का क्यूब, देखो यहाँ पर सर x का क्यूब है प्लस 1/16x का क्यूब है, और ये बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा, 423/16 के, ये बराबर होगा 423/16 के, 423/16, 423/16। क्लियर है। अब उसके बाद हमने यहां पर देखा, अब आप देखा करो कि आपका एग्जामिनर आपसे पूछा क्या है। जब आपने सारी बातें देख ली ना, तो आप देखा करो कि आपका एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है 16x का क्यूब, फिर उसके बाद यहां पर 1 जो 256 है, ये 256 जो है आप इसको ऐसे ही लिख दो कि सर ये 256 हो गया, और यहां x क्यूब हो गया। ठीक, मैंने कहा कि आपको शुरू में कुछ समझ में नहीं आया था, आपने बस कलम चलाना शुरू किया और इसी संख्या का पकड़कर क्यूब निकाल दिया। अब लास्ट में आप दिख रहे हो कि भैया मेरा x क्यूब दिया गया है और 16x क्यूब पूछा है, x क्यूब दिया गया है, 16x क्यूब पूछा है, तो आप क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे सर इसमें हम 16 का गुना लगाएंगे। x क्यूब को 16x क्यूब बनाने के लिए क्या करेंगे, 16 का गुना। तो जैसे ये संख्या को 16 के साथ गुना करोगे, ये 16x क्यूब बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1/16x का क्यूब, 1/16x का क्यूब ये टर्म है, इसमें जब आप 16 का गुना लगाएंगे तो ये क्या करेगा, 16 3 बार आया है और एक बार ऊपर है। 16x का क्यूब क्या मतलब होता है, 16x का क्यूब का मतलब होता है 16x इंटू 16x इंटू 16x, और एक बार 16 से 16 खत्म, 16 इंटू 16 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 256x इंटू x कितना हो जाएगा, 256x स्क्वायर, और ये देखो तो सॉरी 256x क्यूब, और ये देखो तो 256x क्यूब नीचे आ गया है। आपको उतना बैठकर वेरीफाई नहीं करना होता, आपको बस ये देखना होता है इसको 16 से गुना किया तो ये बन जाएगा, इसको 16 से गुना किया तो ये बन जाएगा। तो हमें अगर लेफ्ट साइड में, इक्वल के लेफ्ट में 16 का गुना लगा रहे हैं तो इक्वल के राइट में भी 16 का गुना लगाएंगे। और जब हम 423/16 में 16 का गुना लगाएंगे, जब हम 423/16 में 16 का गुना लगाएंगे, 16 से 16 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा, 423 बचेगा। और ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो यही बात हम आपको बता रहे हैं। बहुत बच्चे शुरू में कंफ्यूज हो जाते हैं, किसका क्यूब करना है, किसका स्क्वायर करना है। अरे कोई कंफ्यूजन मत रखो, जो तुम्हें दिया गया है बस तुम उसी का क्यूब निकालो। आपको ये वैल्यू दी गई थी, आप इसी का क्यूब निकालते और कुछ नहीं करते। इसका क्यूब आपका मान लीजिए कि एक सर्टेन वैल्यू कुछ आ जाता, जैसे 423/16 आ जाता। फिर उसके बाद आप देखिए यहां पर x क्यूब हमें दिया है और यहां 16x क्यूब पूछा है, यानी अपने आप का 16 गुना हो रहा है। अगर ये अपने आप का 16 गुना हो रहा है तो आंसर भी अपने आप का 16 गुना होगा। जैसे इसको 16 के साथ गुना करोगे, 16 से 16 कट जाएगा और आंसर कितना आएगा, 423 आएगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्लियर है, बता दो जल्दी से। जैसे सीजीएल का 2020 का सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका ये। अब ये जो सवाल आपसे पूछा गया है, जैसे 5x प्लस 1/3x की वैल्यू 4 दी है, 9x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, ठीक है, 25x स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, ठीक है। अब जैसे मानो यहां पर ये वैल्यू पूछी है, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि भाई मुझे नहीं पता कि किस में कन्वर्ट करना है। जैसे मानो कि दो तरीके से इस सवाल को किया जाएगा, हम आपको दोनों तरीके सिखाएंगे। सबसे पहला, मुझे मानो यहां पर कोई संख्या दी है और वहां पर किसी का स्क्वायर पूछा है। मैंने कहा मुझे नहीं पता किसका स्क्वायर पूछा है, मुझे नहीं समझ में आता है कि ये किसका स्क्वायर है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि जो पूछा है वो स्क्वायर पूछा है। मुझे इतना जरूर पता है कि जो पूछा गया वो स्क्वायर पूछा गया है। कैसे करेंगे? तो जो दिया गया है आप उसी का स्क्वायर कर दो। जो दिया गया है सर आप उसी का स्क्वायर कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको 5x प्लस 1/3x दिया गया ना, पीछे पीछे सब सॉल्व करते रहेंगे। ऐसा नहीं बैठ के कि जो है गाल पर हाथ रख लिए और बैठ के सर का सॉल्यूशन देख रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है मेरे भाई। खुद से जो है बनाने की कोशिश किया करो। तो 5x प्लस 1/3x की वैल्यू कितनी दी गई है बोलो? तो 5x प्लस 1/3x की वैल्यू हमारी 4 दी है। अगर इस संख्या का मान 4 दिया, मैंने बोला कि मुझे नहीं पता क्या पूछेगा क्या नहीं, लेकिन हाँ स्क्वायर दिख रहा है बस कि x का स्क्वायर हुआ है, तो यहां भी दोनों साइड स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर करोगे तो बोलोगे सर 25x स्क्वायर आ जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो बोलोगे सर 1/9x स्क्वायर आ जाएगा। बराबर क्या बोलेंगे? तो सर n स्क्वायर माइनस 2 होता है, n स्क्वायर माइनस 2, n स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5x इंटू 1/3x हो जाएगा मेरे भाई यहां पर 5x इंटू 1/3x। हमारा x से x खत्म हो जाएगा, 10/3 आएगा। तो बोलोगे 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस का माइनस होता है, और ये कितना आ जाएगा 10/3। अब जब यहां गुना करोगे तो 16 3 के 48, 48 में से 10 गया तो बोलोगे सर इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो पूरे की वैल्यू 38/3 आ जाएगी। तो बोलोगे सर देखो बात ऐसी है, 25x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? तो यहां पर बोलोगे सर 38/3 आ गई। 4 का स्क्वायर 16, 16 3 के 48 में से 10 गया 38/3। हमारी इसकी वैल्यू 38/3 आ गई। अब देखा करो कि सवाल में पूछा क्या है। अब बोलोगे कि सर यहां पर जो पूछा है ना, ये 9x स्क्वायर पूछा है और यहां पर 1/25x स्क्वायर पूछा है, ठीक। तो आपने कहा कि देखो भैया 25 हमें दिया है, 9 का मान पूछा है, 25 हमें दिया है, 9 का मान पूछा है। तो आप बोलोगे सर देखो सबसे पहले 25 को 9 बनाने के लिए तो 25 को पहले तो सबसे पहले 25 से भाग करेंगे ताकि 25 से 25 कट के 1 आ जाए, और फिर 1 को 9 बनाएंगे, यानी कैसे? तो 9/25 के साथ गुना करेंगे। तो 25 को 9 कैसे बनाना होता है? तो पहले 25 को 25 के साथ भाग कर दो और जो बनाना है उससे गुना कर दो। अगर इक्वल के लेफ्ट में इतना का गुना कर रहे हो तो इक्वल के राइट में भी इसी का गुना करोगे, यानी 9/25 का गुना करोगे बस। तो उसी तरीके से यहां पर 38/3 है, ठीक है। क्या दिया है मेरे भाई यहां पर? तो 38/3 है, और 38/3 में हम क्या करेंगे? तो 9/25 का गुना लगाएंगे। 3 से हमारा 3 बार में खत्म हो जाएगा। 38 का 3 गुना कितना होता है? 8 3 24, 3 3 9 2 11, 114/25 आएगा। ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रहेगा। मान लीजिए कि हम शुरू में नहीं पकड़ पाए कि क्या दिया गया है, तो कोई बात नहीं, शुरू में स्क्वायर कर दो, लास्ट में कन्वर्ट कर देना, झंझट खत्म। चलो तो बाकी के क्वेश्चंस भी देखो। यहां पर सीजीएल 5 मार्च 2020 में पूछे गए हैं। अब यहां पर जो है डायरेक्ट तरीके से ना देकर आपको इनडायरेक्ट मान दिया गया है। तो अगर आपको इनडायरेक्ट मान दिया गया है तो आप इस सवाल को लगा लोगे? बताओ। चलो एक सवाल मैं बता देता हूं और आगे के जितने भी सवाल है वो हम आपको होमवर्क में दे देंगे। तो अब ये सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 को देखिए। जो दिया गया है ना सर, वो आपको एक क्या है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कुछ मत करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या कुछ भी हो, क्या करना होता है? बस आपको जो है भाग करना होता है। किससे भाग करना होता है? तो आप यहां पर x का भाग लगा दो, ठीक है। अगर कोई बच्चा मानो उसको नहीं आ रहा है बेचारे को सॉल्व करना, क्या करेगा? x का भाग लगा दो अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो बोला कि ठीक है सर हम x का भाग इसमें लगा देते हैं। x का भाग लगाएंगे तो 20x स्क्वायर में भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। 30x में भाग लगाएंगे तो 30 आ जाएगा, और उसमें भाग लगाएंगे तो 1/x आ जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। जिसको अगर हम लिखना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि 20x में 1/x को जोड़ने पर वैल्यू कितनी आ गई? तो 30 आ गई, ठीक है। चलो फिर मैंने क्या कहा? मैंने आपसे ये कहा कि सर हमको पता ही नहीं है किस में कन्वर्ट करना है। हमको नहीं समझ में आता है कि ये 5x का स्क्वायर है, हमको ये समझ में नहीं आता है 4x का स्क्वायर है। देखो जिसकी आंखें शुरू में देख लेती हैं कि ये 5x का स्क्वायर है तो बोलेगा सर इसके लिए 5x पता करना पड़ेगा। ये 1/4x का स्क्वायर है तो ये पता करना पड़ेगा। यानी असल में हमें 5x प्लस 1/4x पता होना चाहिए। तो यहां पर 20 को 5 बनाना है तो आप शुरू में कर सकते थे। और अगर मानो जिसको शुरू में नहीं
समझ में आता है, तो वो क्या करेगा, बोलेगा सर देखो हमको कुछ नहीं पता, जैसे मानो हमको कुछ नहीं आता लेकिन इतना जरूर पता है कि यहाँ x का स्क्वायर किया गया है, अगर यहाँ स्क्वायर किया गया है तो दी गई संख्या का भी हम स्क्वायर कर देंगे, अगर हमें स्क्वायर किया गया है तो दी गई संख्या का हम स्क्वायर कर देंगे। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 400x स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 1/x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर यहां पर बोलेंगे सर n का स्क्वायर -2 इंटू a के स्थान पर कितना रखेंगे, तो 20x रखेंगे, और b के स्थान पर कितना रखेंगे, तो 1/x रखेंगे, ये दोनों खत्म। ठीक, 30 का स्क्वायर कितना, 900, और 900 में से आप 40 घटा दोगे तो बोलोगे सर 860 आ जाएगा। ठीक है, तो बोलेंगे सर यहां पर देखिए बड़ा प्यारा सवाल बन गया, 400x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितने आ गया मेरे भैया, तो बराबर आ गया, देखो 30 का स्क्वायर कितना होता है, तो 900 होता है यहां पर समझना, और 20 का दोगुना 40 होता है, 900 में से 40 जाएगा तो 860 आ जाएगा। तो हमने कहा इसकी वैल्यू 860 आ गई है, इसकी वैल्यू 860 आ गई है, और आपको जो कन्वर्ट करना है वो किस में कन्वर्ट करना है, तो आप बोलेंगे सर 25x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस कितना है 1/16x स्क्वायर। आपको नीचे वाले के बारे में नहीं सोचना है, बस आपको ऊपर वाले पे ध्यान लगाना है। ठीक है, मैंने कहा कि भाई देखो ये वाली संख्या इसको इसमें बदलना है, तो अगर इस संख्या को इसमें बदलना है तो पहले इसको 400 से भाग करो, जो है उससे भाग लगाना होता है। 400 है यहां पर तो 400 से भाग लगाएंगे, 500 है 500 का भाग, 600 है 600 का भाग, और जो बनाना है उससे गुना करना होता है, यानी हमें 25/400 का गुना लगाना पड़ेगा। अगर हम इधर 25/400 का गुना लगाएंगे तो हम इधर भी उतने ही का गुना लगाएंगे, कितना, तो 25/400, कितना, तो 25/400, यानी हमें 860 दिया गया है, और 860 में हमें क्या करना है, 25/400 का मेरे भाई गुना लगाना है। 0 से हमारा 0 खत्म हो जाएगा। ठीक है, 5 से अगर हम काटे कल के दिन इसको, तो हम बोलेंगे कि सर 5 का ये 8 गुना 40 होता है, 5 का 5 गुना होता है। 2 से काटेंगे 4 बार में, तो 2 से कटेगा 43 बार में। 43 का 5 गुना कितना हो जाएगा, तो 5 चौके 20, 5 तिहाई 15, 215/4। 215/4 कहीं पर दिख रहा है, 215/4, 4 से भाग करो तो 4 5 20, 4 तिहाई के 12, 53 सही 3/4 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो समझ में आया, अलग अलग बच्चों के करने के तरीके सवालों को अलग अलग हो सकते हैं। मेरा आपको समझाने का पर्पस यहां पर यह है कि अगर एग्जाम के प्रेशर में, जहां पर आपके हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं, अगर वैसे हालात में आपको पता नहीं चल पाता है कि हमें किसका स्क्वायर करना है और किसका स्क्वायर नहीं करना है, तो आप क्या करो कि जो दिया गया है पहले उसी का स्क्वायर कर दो, कुछ ऐसा फॉर्मेट बन जाएगा, और फिर लास्ट में आप इसके साथ कंपेयर करो। देखो 400 है तो 400 का भाग लगाओ, 25 चाहिए तो 25 का गुना करो, आपका आंसर भी उतने से गुना हो जाएगा, और आपका बड़े ही शालीन तरीके से, सुंदर तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 75 जो है, जो हमने दिया है, देखो ये आपके प्रैक्टिस के लिए, कुछ नहीं करना है, स्क्वायर निकालना है तो पहले दी गई संख्या का स्क्वायर निकाल देना और लास्ट में उसको कन्वर्ट कर देना। क्वेश्चन नंबर 76 भी वापस उसी तरीके से मैंने आपको दिया है आपके होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 77 भी आपके होमवर्क के लिए रहेगा, सारे के सारे सेम फॉर्मेट पर है। ठीक है, जो हम आपको बताएंगे वो कल क्वेश्चन नंबर 78 से बताएंगे। ठीक है, 3 सवाल हमने आपको दिया है और 3 सवाल जो है आपको करके आने हैं घर से प्रैक्टिस। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 से आगे बढ़ेंगे, और भी खूबसूरत खूबसूरत बातें हैं जिनको हम जानेंगे और अपने अलजेब्रा को बड़े प्यार तरीके से खत्म करेंगे। तो जितना करा रहे हैं उसको रिवाइज करते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए, जितना बार रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा, ध्यान रखिए इस बात का। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए जो है इतना काफी है, और जिन्होंने अभी तक एडमिशंस नहीं लिए हैं, जो अपने दोस्तों को एडमिशंस कराना चाहते हैं चैंपियंस 3.0 बैच में, वो जरूर एडमिशन करा ले भाई। ठीक है, क्योंकि अब उसकी फीस बढ़ने वाली है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, चलो खुश रहो, मस्त रहो, ऑल द बेस्ट।